जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.6। इससे पहले कि हम लोग इस क्लास को शुरू करें, हम लोग को कुछ टर्म के बारे में पता होना ज़रूरी है, जो कि हम लोग इस चैप्टर के पहले जो क्लास था उसमें हम लोग कर चुके हैं। उसमें हम लोग ट्रायंगल के टाइप कर चुके हैं, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, किसको बोलते हैं, नहीं बोलते, कितने टाइप के होते हैं, वैरायटीज़ के नाम हम लोग देख चुके हैं। जिन्होंने भी उस क्लास को नहीं देखा, आप लोग एक बार देख लीजिए। उस क्लास के बिना बाकी के जो क्लास हम लोग कर रहे हो पूरा जो है व्यर्थ हो जाएगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल। यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं, कौन सा साइड क्या है, एंगल क्या है। इसको देखते हुए हम लोग को जो ट्रायंगल के क्या बोल रहे हैं, नेम बताने हैं। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ए नंबर, ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। मतलब अगर एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक, एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका लेंथ एक हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, तो तीनों क्या है, अलग है। तो हम लोग को पता है ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या हो, डिफरेंट हो, अलग हो, उसको क्या बोला जाता है, स्केलन ट्रायंगल। तो हम लोग लिखेंगे स्केलन ट्रायंगल। क्लियर? उसका नाम बोला जाता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। बी नंबर है ट्रायंगल ABC। यहाँ पे जो जो 3 कॉर्नर वाला एक शेप बना हो उसको ट्रायंगल रेट करना है उसको। क्लियर? ट्रायंगल ABC with AB equal to 8.7 सेंटीमीटर, AC equal to 7 सेंटीमीटर एंड BC equal to 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी साइड दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल है जिसके क्या है, तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल इजी है। क्लियर? सी नंबर है ट्रायंगल PQR सच दैट PQ इक्वल टू QR इक्वल टू PR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये तीनों जो साइड है क्या है, 5 सेंटीमीटर के। अगर एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका नाम मैं यहाँ पे देती हूँ PRQ, तो क्या बोला जा रहा है, PQ 5 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, जिसके तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। क्लियर? थोड़ा सा माइंड में लाइए, पुराने क्लासेस को जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसको क्या बोला जाता है। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हो उसको बोला जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर? इक्वल ट्रायंगल। क्लियर? अब देखते हैं डी नंबर, ट्रायंगल DEF विथ एंगल D M एंगल D इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। कोई भी अगर एक भी ट्रायंगल का एक भी एंगल अगर 90 का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ई नंबर है ट्रायंगल XYZ विथ M एंगल Y इक्वल टू 90 डिग्री एंड XY इक्वल टू YZ। ठीक, यहाँ पे दो टर्म बताया जा रहा है, मतलब एक एंगल है और एक साइड है, तो जिसके दो साइड इक्वल होते हैं ऐसे ट्रायंगल को बोला जाएगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हो और जिसके एक राइट एंगल हो उसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखते हैं एफ नंबर क्या बोला, ट्रायंगल LMN विथ एंगल L कितना है 30, एंगल M कितना 70, एंगल N है 80। यहाँ पे देखिए एंगल पे बात की जा रही है, तो एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ने मोर देन 90, लेस देन 90, इस तरीके से जो हम लोग कंपेयर किया था, अगर आप लोग को याद आ रहा है। तो अगर यहाँ पे सभी तीनों एंगल क्या है, 90 से कम है, तो 90 से कम जिस एंगल जो ट्रायंगल रहेगा उसको बोला जाता है, याद कीजिए, अक्यूट एंगल। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। ठीक, जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है, जितने भी ट्रायंगल होने नहीं होने के कंडीशंस है, उस सबको जो है यहाँ पे एक साथ बताया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए कैसा है। 3 साइड ऑफ इक्वल लेंथ,
ऐसा ट्रायंगल जिसके क्या है, तीनों साइड इक्वल हो। तो याद कीजिए, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, उसको बोला जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, तो ये किसका हो जाएगा, ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है अपना, ई नंबर। क्लियर। उसके बाद देखते हैं 2 नंबर, टू साइड ऑफ इक्वल लेंथ। अगर किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल लेंथ होते हैं, भले तीसरा उसके साथ मैच नहीं हो रहा है, तो इसको बोला जाता है, कहाँ है, ये है। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा 2 नंबर। थर्ड नंबर है ऑल साइड आर द डिफरेंट लेंथ। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड डिफरेंट लेंथ के हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्केलन ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा अपना थर्ड नंबर। क्लियर। उसके बाद है फोर्थ नंबर, 3 अक्यूट एंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल जो अक्यूट एंगल हो, और अक्यूट एंगल क्या है, जो लेस देन 90 होते हैं। तो अगर लेस देन 90 होता है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए कहाँ पे अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये है अक्यूट एंगल। तो ये हो जाएगा अपना फोर्थ नंबर। उसके बाद फिफ्थ है वन राइट एंगल। अगर कोई भी ट्रायंगल में एक भी राइट एंगल होता है तो उसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि है इसमें डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद है 6 नंबर, वन ऑब्टूस एंगल। अगर एक ऑब्टूस एंगल है, ऑब्टूस एंगल मीन्स मोर देन 90 से ज्यादा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्टूस एंगल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका ए है पेयर। उसके बाद आते हैं हम लोग, कौन सा, एक ही अब ऑप्शन बचा है, तो जाहिर सी बात है वही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वन राइट एंगल विथ 2 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। एक राइट एंगल है जिसके दोनों साइड क्या है, इक्वल लेंथ के है, उसको बोला जाता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है। अगर आप लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर, उसके शेप कैसे होते हैं, नेम कैसे अगर पढ़े हो, तो इस चीज को इजीली डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, यहाँ पे 2 डिफरेंट वेज है। 2 डिफरेंट वेज में एक साइड के बेस पे हम लोग इसको जस्टिफाई करेंगे और एक एंगल के बेस्ड पे। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ करके 6 डायग्राम दिए गए हैं। तो देखते हैं 6 डायग्राम में इनका क्या क्या नाम होगा। इस ट्रायंगल में देखिए एक ट्रायंगल बना है जिसके ये दोनों साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर, और ये वाला साइड 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डबल एंगल फॉर्म किया गया है। इसका मतलब ये बता रहा है ये कि ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल है, और ये वाला क्या है, डिफरेंट है। तो अपने को पता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल हो, क्या बोला जाता है उसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। और जिसके 2 एंगल सेम हो और ये दोनों क्या हो, मतलब ये वाला एंगल कम हो, तो मतलब दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एंगल सेम है। अगर ये दोनों एंगल सेम है और ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मींस क्लियर है ना, 90 से कम, तो इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही बोलेंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। अब इस डायग्राम को देखिए, बी नंबर में एक डायग्राम बना है जिसके ये वाला क्या है, सेंटर में 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। अगर 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है तो ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो एंगल के बेस पर, साइड के बेस पे तीनों साइड इसका क्या है, डिफरेंट है। जिसके तीनों साइड डिफरेंट होते हैं उसको बोला जाता है स्केलन ट्रायंगल। क्लियर। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल एंड स्केलन। अब इसको देखिए, ये अगर 90 का होता एंगल को बेस पे, तो ये कैसा होता, यहाँ से इसका डायग्राम होता तो यहाँ पे 90 बनता, लेकिन ये 90 से ज्यादा बन गया है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। जिसका भी कोई भी एक एंगल मोर देन 90 हो, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो। जैसे मैं स्ट्रेट खड़ी हूँ, 90 में हूँ, अगर मैं इस साइड से एंगल फॉर्म करूँ, अगर मैं थोड़ा इधर झुक जाती हूँ, तो इधर का जो एंगल फॉर्म हो रहा है मोर देन 90 हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और 2 साइड का मेजरमेंट यहाँ पे दिया है। 2 साइड का मेजरमेंट क्या है, 7 मतलब इक्वल है, और जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं सेम इसके जैसे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। उसके बाद आते हैं इस डायग्राम में, देखिए ये एक राइट एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री समझ में आ रहा है। अगर ऐसा फॉर्म बन गया तो 90 डिग्री है। उसके बाद 2 साइड इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी क्वेश्चन किस तरीके का बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर। अब ई नंबर में देखिए, जो ट्रायंगल है इसकी जो यहाँ की एंगल है, तीनों का क्या है, 90 से कम है, तो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और तीनों साइड इसके इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या हुआ, 5.2 5.2 5.2। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड अक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 से कम इसका हर एक एंगल।
अब ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट साइड रहा तो उसको बोला जाता है स्केलन ट्रायंगल। और 90 से ज़्यादा हुआ, अगर इस एंगल को इधर से मेजर कर रहे हैं तो अगर 90 का बनेगा तो वो कुछ यहाँ से बनना शुरू होगा, तो ये 90 से इतना ज़्यादा है तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इसको मैं ABCDEF करके बारी बारी से यहाँ पे आंसर उसका नाम लिख दी हूँ। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल एंड आइसोसेलेस, राइट एंगल एंड स्केलन बी नंबर का हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल एंड आइसोसेलेस, डी का हो जाएगा राइट एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ई का हो जाएगा इक्विलैटरल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंड लास्ट वन इज एफ नंबर ऑब्ट्यूस एंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल समझ में आया है, नहीं आएगा ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल बनेगा, बहुत कंफ्यूजन वाला नहीं है। ये 6 टाइप के ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं शुरुआत के क्लास में। आप लोग उस 6 टाइप के ट्रायंगल को एक बार कॉपी सब चीज़ को बंद, मतलब फेयर कॉपी वगैरह बंद करके एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और कंपेयर कीजिए कि कब क्या बोला जा रहा है, बिल्कुल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यूजिंग मैचस्टिक, सम आर शोइंग हियर। ठीक, मतलब बुक में आपके देख लीजिए, बुक में साइड में कुछ मैचस्टिक का यूज करके डायग्राम बना के दिया गया है। तो इस तरीके से जो है आप मैचस्टिक को यूज करके जो जितना कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, तो पहले वाला क्या है, 3 मैचस्टिक यूज करना है। अगर 3 मैचस्टिक यूज करती हो तो सपोज मान लेती हूँ कि वो जो 3 सेंटीमीटर का होगा, चाहे जितना भी सेंटीमीटर का हो, क्योंकि सब इक्वल होगा। तो अगर 3 है इसका मतलब क्या हुआ, तीनों साइड उसका क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। और इक्वल जिसके तीनों साइड रहे तो उसको क्या बोला जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, यहाँ पे हम लोग एंगल के बेस पे अगर इसको मेजर करते तब भी हम लोग इसको बोल पाएंगे, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम लोग एक्यूट एंगल भी बोल सकते हो। तीनों एंगल क्या होगा, लेस देन 90 भी है, इसलिए जो हम लोग एक्यूट एंगल बोल रहे हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे सिर्फ साइड के बेस पे लिख ली हूँ, आप लोग चाहो तो एंगल के बेस भी लिख सकते हो, दोनों ही सही होगा। 4 मैचस्टिक मैं यहाँ पे लिखूँ नॉट पॉसिबल। देखिए किस तरीके से, अगर मैं 4 मैचस्टिक, क्योंकि ट्राइंगल बोला कब जाता है, जब उसकी 3 साइड और क्या हो, 3 एंगल हो, तो मैं 4 मैचस्टिक यूज करके कैसे बना सकते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बनने को ही नहीं होगा। क्लियर। सी नंबर 5 मैचस्टिक यूज करके बना सकते हैं। तो 5 मैचस्टिक अगर यूज करेंगे तो एक साइड में एक मैचस्टिक होगा, बाकी 2 साइड में 2 मैचस्टिक होगा, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, और एक डायग्राम बन सकता है अपना इस तरीके से मैचस्टिक यूज करके। अगर हम लोग पहले 4 मैचस्टिक को यूज कर लेते हैं, उसके बाद और एक मैचस्टिक को इस तरीके से रखते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर बॉक्स बनेगा और स्क्वायर बॉक्स का डायगोनल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस तरीके से 2 ट्रायंगल भी बन सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आइए देखते हैं डी नंबर, इसमें 6 मैचस्टिक यूज करना। अगर 6 मैचस्टिक यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है दोनों साइड में 2 मैचस्टिक जाएगा, और 2 मैचस्टिक गया मतलब इक्वल मतलब लेंथ के होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.6 के सभी मैथ्स को 1 बाय 1 देखे हैं। बहुत आसान इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने इसके जो लेक्चर क्लास था, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास था, उसको बहुत अच्छे से किया। तो आप लोग भी उसको अच्छे से कीजिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 2 बार नहीं होता है तो 3 बार देखिए, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।